2024 में मई में केजी गुप्ता कंपनी को काम दिया। इन्होंने क्या किया कि ऐसे समय कम से कम 7-8 रोलर, और मियान ने उनको ऑफ़र किया था कि आपको बाजू में हम जगह देते हैं नज़दीक, आप यहाँ से ही आपका मटेरियल लाइए और कारपेटिंग करिए। इन्होंने 8 किलोमीटर दूर जगह ली। दूसरी बात, इसके पास मशीनरी पूरी नहीं थी। ऐसे समय इमरजेंसी काम करने के लिए अगर रोलर ज़्यादा होते तो ये मैक्सिमम 1 वीक का काम है, ये ख़त्म होता है। और ये इसमें ऐसा हुआ कि काम शुरू होने के पहले ये इनका एक नियम है, उन्होंने कहा कि पहले से इन्होंने वो समय ये करके नोटिस दे दी, और उसका परिणाम ये हुआ कि जो एविएशन वाली कंपनीज है उनने शेड्यूल बदला। शेड्यूल बदलने के कारण क्या हुआ कि टिकट रेट दुगने हो गए और सामान्य लोगों को इसकी बहुत तकलीफ हुई। इसके बाद में ये फर्स्ट लेयर जो है, इसकी लेयर बीएम की है, थर्ड लेयर डीबीएम की है। अब ये 21 मई 2025 तक इसका समय दिया है। आज मैंने एयरपोर्ट अथॉरिटी के दिल्ली के अधिकारियों से बातचीत की, यहाँ से भी की, और उनको कहा कि ये नागपुर के और यहाँ की जनता को दुगने टिकट भरने पड़े, इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर ये शेड्यूल नहीं चेंज करते तो उस शेड्यूल में उनके चॉइस से आते तो ये डबल टिकट लोगों को नहीं भुगतना पड़ता। आप जिम्मेदार हैं और अभी भी इतना निगलिजेंट आप काम कर रहे हो। तो मैंने उनको कहा कि किसी भी हालत में 1 महीने के अंदर ये काम पूरा करो। जो समय दिया हुआ है, इन्होंने और एक गलत बात की, कोर्ट में एफिडेविट किया कि ये चुनाव के कारण कोड ऑफ कंडक्ट की इलेक्शन वगैरह हुआ, इसके कारण। मैं चुनाव में 10 दिन प्रचार में था, 76 सभाएं मैंने दी, देवेंद्र जी थे, बाकी भी पार्टी के नेता आए यहाँ गए। ये 10 दिन केवल चुनाव की सर्विस थी, पर ये भी कॉम्प्रोमाइज़ करके उस समय के लिए काम का एडजस्टमेंट, अगर कोई प्लेन आया तो 2 घंटे काम करना, ऐसा करके वो हो सकता है। मैंने उनको बोला कि NHI में हमने मुंबई दिल्ली हाईवे 1370 किलोमीटर का 1 लाख करोड़ का 2 साल 1.5 साल में पूरा किया, और तुम ये छोटे से 3-3.5 किलोमीटर के लिए आप इतना समय लगा रहे हो। तो ये हास्यास्पद है, और हमारे MLA भी बहुत नाराज़ थे। अभी हमने इसके लिए एक कमेटी भी अपॉइंट की है। ये गिरधारी मंत्री है, प्रकाश गोयर है, दिलीप यादव है, ये अभी इसके अपॉइंट किए हैं, और बहुत सीरियसली हमने लिया है। नागपुर की और यहाँ के एयरपोर्ट वाली जनता को साल भर में बहुत तकलीफ हुई है, और ये हमारी गलती है, और इसलिए मैं जनता से भी क्षमा मांगता हूँ। और ये किसी भी स्थिति में 1 महीने के अंदर हम पूरा करेंगे। आज हमने सब ने मिलकर, आमदार मोहन मते मेरे साथ थे, हमने पूरा निरीक्षण एयर स्ट्रिप का किया है, और ये काम जल्दी करके ये जनता को राहत देंगे, ऐसा प्रयास करेंगे। ये एयरपोर्ट अभी जल्दी ही जो नई कंपनी है उसको हैंडओवर होगा, और फिर इसमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं। ये प्रॉब्लम की अभी चर्चा करना इसलिए अनावश्यक है कि अब ये सब बदल रहा है। ये जैसी भी मैनेजमेंट होगी तो नए एयरपोर्ट में हमारी जो कमेटी है, उन्होंने सब प्रकार के लोगों के सुझाव, मीडिया के सुझाव इकट्ठा किए हैं, और वो मुझे दिखाने वाले हैं। आपके मार्फत भी कोई होंगे तो आज इस कमेटी के मेंबर का नाम ले, उनके पास आपके सुझाव दीजिए। नए एयरपोर्ट में उन सब सुझावों की तरफ हम ध्यान देंगे। दिव्यांगों के लिए अलग अलग जगह पर चलना पड़ता है, उतरना पड़ता है, उसके बारे में भी हम चिंता करेंगे नए एयरपोर्ट में। और अब जो कुछ हुआ है उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ये अब जल्दी ही 1 महीने के अंदर ये काम पूरा करेंगे। मैं दिल्ली में जाकर एयरपोर्ट अथॉरिटी के चेयरमैन को भी बुला रहा हूँ, और मैंने आज सबको कहा कि तुमने नहीं किया तो तुम्हारी सस्पेंशन, नौकरियाँ पूरी जाएगी, और मैं भारत सरकार में ये सीरियसली ये लेकर आगे आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये जो काम होता है, इन्होंने कारण बताया कि ये जो समय है काम करने का, रात को 10 से सुबह 6 बजे तक बहुत सी फ्लाइट आती है, फिर 10 बजे तक फिर फ्लाइट जाती है, फिर 10 के बाद इन्होंने जो 5-6 बजे तक का समय रखा है, इसमें कभी कभी इमरजेंसी लैंडिंग होती है, VIPs की होती है, उससे मार्ग निकाला जा सकता है। मेरे ध्यान में पहला प्रॉब्लम आया, आज उसने 3 रोलर लगाए। ऐसे इमरजेंसी कामों में पहले दिन से अगर 7-8 रोलर लगाते और बाजू में हॉट मिक्स प्लांट डालते, यहाँ के यहाँ मटेरियल डालते, तो डिस्टेंस बचता, और ये 5-6 रोलर रात दिन काम करते। अगर कोई अड़चन तो उस समय काम रोक देते, तो ये 15 दिन के अंदर काम खत्म हो जाता।
तो आज मैंने जो गुप्ता करके ठेकेदार है उसको भी इंदौर में फ़ोन करके बात की। मैंने कहा तेरे को पूरा टर्मिनेट कर दूंगा, कोई डिपार्टमेंट का तू काम नहीं ले सकेगा, ऐसे हालत करूँगा। उसको भी मैंने बात की, आज अधिकारियों से भी बात की और ये बहुत गंभीर मामला है, मैंने उसको बहुत सीरियसली लिया है, मैं छोड़ूंगा नहीं।